पंडित जी केवल नाम के ही पंडित जी थे। उनका पूजा पाठ या मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। ना तो वे कोई मुहूर्त देखते थे और ना ही कोई ज्योतिष का ज्ञान उन्हें था। और तो और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना उनके स्वभाव में ही नहीं था। बेचारे पंडित जी ने कभी ब्रह्म मुहूर्त वाला सूरज भी नहीं देखा था, क्योंकि नींद के मामले में वे बहुत पक्के थे। प्राण जाए पर नींद ना जाए, इस नियम का पालन उन्होंने जीवन भर किया था। लेकिन वह ब्राह्मण थे और इस बस्ती में जब दुकान शुरू की तो प्रारंभ में किसी ने उन्हें पंडित जी का संबोधन दे दिया। बस तब से वे सारी बस्ती के लिए पंडित जी हो गए। अब उन्हें भी ये संबोधन अच्छा लगने लग गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। बस्ती के आसपास बहुत से खेत थे। धीरे धीरे उनमें प्लाट कटे, कॉलोनियां बनी, अब तो कई मल्टी स्टोरी भी बन गई। बस्ती का फैलाव हुआ तो पंडित जी की भी निकल पड़ी। काम भी धीरे धीरे बढ़ गया। ग्राहक बढ़े तो उन्होंने बगल वाली दुकान भी खरीद ली। दुकान भी और अच्छी चलने लगी। बस्ती में वहीं बने मकान में 2 कमरे और बनवा लिए। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी अच्छी चलने लगी। पंडित जी का बड़ा परिवार नहीं था, केवल एक लड़का और एक लड़की, छोटा सा परिवार। पंडित जी की पत्नी का क्या नाम था यह नहीं पता। बस स्वाभाविक रूप से पंडित जी की पत्नी का नामकरण संस्कार पंडिताइन जी कर दिया। सब लोग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। पंडित जी पुराने किस्म के आदमी थे, सो उन्होंने लड़की की शादी में कोई देर नहीं की। एक खाता कमाता लड़का मिल गया, सो जल्दी से उन्होंने उसकी शादी कर दी। वे औरत के स्थान को घर में ही मानते थे। घर संभाले, घर में ही रहे। कई बार जरूरी काम के बाद भी पंडिताइन या लड़की को दुकान नहीं संभालने दी। बीमारी हो, किसी की शादी हो, या तो बेटा संभाले नहीं तो दुकान बंद। पंडिताइन कहती भी थी, अरे ऐसी दुकान बार बार बंद करते हैं तो फिर ग्राहकी भी टूट जाती है। मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगी तो क्या बिगड़ेगा, फिर मुझे कौन सा सामान उठाकर देना है, सामान तो नौकर ही देंगे, मैं तो गल्ले पर ही तो बैठूंगी। पर वे नहीं मानते। लड़की को भी उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ाया। उनका कहना था कि कौन सी लड़की को नौकरी करवानी है, औरत तो घर की शान होती है, उसकी जगह घर में ही ठीक है। अब लड़का ही बचा था। लड़के की पढ़ने की उम्र थी, पर उसका पढ़ने में अधिक मन नहीं लगता था। सो पंडित जी ने इसे नियति मानकर ही स्वीकार कर लिया कि उसे उसके बाद दुकान ही संभालनी है। सो वो भी दुकान के काम में हाथ बटाने लगा। शुरू से अब तक जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय से दुकान वैसी नहीं चल रही और अब तो अचानक दुकान की बिक्री में भी बहुत फर्क पड़ गया। पहले तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, पर अब उन्होंने गौर किया तो पाया कि देखते ही देखते बहुत कुछ बदल गया है। बस्ती की आबादी बढ़ने से ज्यादा ग्राहकी बढ़ी। वहां दुकानें भी बहुत हो गई। सारी गलियों में कुकुरमुत्ते की तरह दुकानें उगाई हैं। तरह तरह की दुकानें, छोटी बड़ी मॉल जैसी भव्य दुकानें। एक जगह पर ही सारी चीजें उपलब्ध कराने का दावा करने वाली ढेरों दुकानें। और तो और होम डिलीवरी करने वाली दुकानों ने उनकी बिक्री अच्छी खासी गिरा दी थी। वो आसपास की दुकानों को देखते, जिनका एक नौकर साइकिल लेकर आसपास घरों में दौड़ता रहता था। इधर ऑर्डर आया, उधर माल घर के लिए रवाना। फिर शहर में बड़े बड़े मॉल खुल गए थे और फिर बिग बाजार, बेस्ट प्राइस, वहां पर भी बहुत सस्ती दर में माल मिल जाता था। और रही सही कसर ये ऑनलाइन शॉपिंग ने पूरी कर दी। एकदम बिक्री कम हो गई थी और उन्होंने देखा कि यहाँ बाजार में दुकानों में नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया। अब दुकानदार कोशिश करता था कि वो सब तरह का सामान रखे। उसके बगल में वर्षों से सब्जी बेचने वाले ने अचानक दुकान में सभी परचूनी वाले आइटम रखना शुरू कर दिए। रोजाना सब्जी वाला सब्जी लेने आए हर ग्राहक को परचूनी का सामान भी खरीदने के लिए अनुनय विनय करता रहता।
अब उस दुकान पर उसकी पत्नी और बेटी भी बैठने लगे थे। अब दुकान ना चलने का टेंशन घर पे पहुंचने लगा। बहुत सोचा कि क्या किया जाए, उसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, क्या करें। पंडित जी कभी कभी ग्राहक पर गुस्सा करने लग जाते थे। उस पर भी पंडित जी ने वादा किया कि अब वे गुस्सा नहीं करेंगे। अब पंडिताइन ने जोर देकर कहा कि देखो, सब्जी वाली की औरत और बेटी भी बैठने लगी हैं। वो तो बिना नागा के बैठती हैं, तो तुम इतना तो करो कि मुझे उस समय बैठने दो जब तुम नहीं बैठो। पर पुरातन पंडित जी टस से मस नहीं हुए। पंडिताइन मन महसूस कर रह गई। पंडिताइन ने एक बात और गौर की, वो ये थी कि सुबह सुबह और दुकानें नहीं खुलती थी। यदि किसी तरह सुबह दुकान जल्दी खोल ली जाए तो बिक्री पर फर्क पड़ेगा। उसने देखा कि वहीं आसपास कच्ची बस्ती में रहने वाले मजदूर लोग सुबह सुबह सौदा लेने दूर किसी दुकान पर पहुंचते हैं। यदि ये दुकान सुबह खोल ली जाए तो बहुत मुनाफा होगा। और फिर पंडित जी दुकान में डेयरी का दूध दही भी रखते थे। सबसे ज्यादा दूध की बिक्री सुबह के समय ही होती थी। पर इस बात पर पंडित जी और उनका बेटा दोनों चुप्पी मार गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों में से एक ने भी इस बारे में अपनी कोई राय नहीं रखी। सोने के मामले में दोनों पक्के थे। रात को भले ही उन दोनों को कितना भी जगा लो, लेकिन सुबह उठना उनके बिल्कुल बस में नहीं था। लाख मर जाओ, पर सुबह उठने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। फिर थोड़े दिन निकले, बिक्री और कम होती चली गई। पंडिताइन व पंडित जी की बहुत बहस हुई, पर पंडित जी नहीं बदले। ना उनका गुस्सा कम हुआ, ना वे सुबह जाग पाए, ना बाजारवाद उनके संस्कारों पर हावी हुआ, ना उन्होंने कोई काम पड़ने पर पंडिताइन को दुकान जाने का प्रस्ताव पर हामी भरी। अब बात आ जाकर सुबह जल्दी दुकान खोलने पर हुई। एक बार भावुकता में पंडित जी ने हाँ भी भर दी कि कल से दुकान जल्दी खोल लेंगे, पर यह वादा रात में किया गया था। सुबह उठते ही उन पर हावी होने वाले आलस्य ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वे नहीं जाग पाए, पर पंडिताइन भी पक्की थी। दूसरे दिन फिर कोशिश की तो दोनों में जोरदार लड़ाई हो गई। नतीजे में 2 दिन दुकान खुली ही नहीं। बड़ी मुसीबत हो गई। ना पंडिताइन मानने को तैयार, ना पंडित और लड़का जागने को तैयार। सुबह की ज्यादा जिद करने पर लड़के ने तो घर से जाने की धमकी भी डाल दी। पंडित जी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शरीर के आलस्य ने उनके हाथ पांव ऐसे बांध रखे थे कि वे चाहकर भी सुबह नहीं उठ पाते थे। उन्होंने कोशिश भी की, 2-4 बार रात को जल्दी भी सोए, और तो और एक आध दिन किसी तरह उठ भी गए। तो दिन में ये हल हुआ कि दुकान बंद कर कर घर पर आ गए। ना उन्हें चैन पड़ा और ना ही लड़के को। पंडित जी बड़े ही परेशान हो गए। क्या करें? पंडिताइन जिद करके बैठी थी कि सुबह सुबह ही दुकान पर जाओ, पर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, भले ही दुकान बिक जाए। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी के घर पर बेटी भी आई हुई थी। सुबह सुबह खटर पटर हुई। पंडित जी की बेटी ने उन्हें आवाज लगाई, बापू बापू। पंडित जी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। क्या हुआ? क्या बवाल मच गया सुबह सुबह? भैया जरा थोड़ी देर सो लेने दो। बापू, माँ दुकान की चाबी लेकर दुकान गई है। नौकरों को भी कह दिया था कि सुबह से दुकान खोलनी है। आज से सुबह 9-10 बजे तक आपके जाने तक वो दुकान पर रोजाना बैठेगी। क्या? एक पल के लिए वह चेक कर उठ गए। पड़ता बाजारवाद, घटती बिक्री, पर ऊपरी ओढ़े हुए पुरातन संस्कार। और कोई समय होता तो पुरातन संस्कार खड़े होकर दहाड़ने लगते। पर नींद के समय बहुत प्यारी नींद का प्रातःकाल, रोजाना सुबह उठने की चिकचिक। अचानक उन्हें लगा कि उनकी कोई बहुत परेशानी हल हो गई है। आलस्य ने पुरातन संस्कारों को धूल चटा दी। अब क्या करें? तेरी माँ बहुत जिद्दी है, मानेगी थोड़ी ही, करने दे उसे अपने मन की।
नींद उन्हें लोरियां सुना रही थी। वे पुनः शांति से निद्रा देवी के आगोश में समा गए। बहुत दिनों से सुबह सुबह ऐसी निश्चिंत नींद कहाँ आ पाई थी। अब तो रोजाना सुबह बहुत मजे से सोना था। वे बहुत खुश थे, बहुत खुश।